बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नेगेटिव बेस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, उसमें जो हमारे पास नेगेटिव बेस लॉ है वो क्या है और उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पावर को रिवाइज करते हैं। पावर क्या होती है, यानी जब एक नंबर क्या हो रहा हो अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है, इसमें 2 क्या हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, तो इसको हम राइट कैसे करते हैं, नीचे 2 राइट करेंगे और उसके ऊपर छोटा सा क्या करेंगे, 3 राइट कर देंगे। तो इस 3 को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और जो नीचे नंबर है हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है बार बार उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो ऊपर लिखा होता है कि जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, हमारे पास पावर होती है। तो ये हमारे पास पावर है बेसिकली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि अगर हमारे पास जो बेस है वो क्या हो, नेगेटिव हो और उसकी पावर क्या हो, इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, रिजल्ट का डिफरेंस है कि अगर हमारे पास पावर इवन होगी तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा और उसकी पावर अगर ऑड है तो क्या है, रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारे पास बेसिक रूल है कि अगर बेस नेगेटिव है और उसकी पावर जो क्या है इवन है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा और जो पावर है वो वही रहेगी जो हमारे पास गिवन होगी। उसके उल्ट क्या है, हमारे पास अगर बेस नेगेटिव है और पावर क्या है, ऑड नंबर है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे 2, 4, 6 होगा, इस तरह के नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। और जहाँ पे 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर ऑड नंबर होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -2⁻6 के अगर -2 है उसकी पावर क्या 6 है तो इसका आंसर क्या आएगा, और -2 की पावर 3 है तो इसका आंसर क्या आएगा। चलो इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -2 की पावर क्या हो 6 हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो बेस नेगेटिव है और पावर क्या है 6 है। 6 हमारे पास क्या इवन नंबर होता है, जो फिफ्थ नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब बेस नेगेटिव हो और पावर क्या हो इवन हो तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लिखें या ना लिखें वो पॉजिटिव ही रहेगा। और आगे क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास वही पावर आएगी 6 आ जाएगी। तो मेन डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर बेस नेगेटिव है पावर इवन हो तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बाकी हमने क्या करना है, इसको सेम तरीके से सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो 64 आ जाएगा। सो इस तरह हमारे पास अगर बेस नेगेटिव और पावर क्या हो, ऑड हो, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट होगा हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और बाकी जो रूल है वो सेम रहेगा। 2 की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 राइट कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -8 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास 8 आता है और रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस नेगेटिव थी, पावर इवन हो तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और बेस नेगेटिव हो पावर ऑड हो तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। बाकी जो पावर का रूल है वो सेम है कि हमने क्या करना है, उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, व्हाट इज़ नेगेटिव बेस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आई होप सो आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।